और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आज सरकार लाएगी 130वां संविधान संशोधन। 30 दिन तक जेल या हिरासत तो पद छोड़ना होगा। पीएम केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार होने पर पद छोड़ना होगा। इसके लिए शर्त यह है कि जिस केस में 5 साल की सजा, उसमें प्रावधान ये लागू होगा। अमित शाह आज पेश करेंगे ये संविधान संशोधन बिल। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये देखिए 130वां ये संविधान संशोधन बिल बहुत महत्वपूर्ण, जिसे आज गृह मंत्री अमित शाह संसद में पेश करेंगे। और ये 130वां संविधान संशोधन बिल होगा जिसमें 30 दिन तक जेल या हिरासत तो पद छोड़ना होगा, जिसके अंडर प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे और दूसरे केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। और कुमार गौरव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, अब मैं समझना चाहूंगी ये जो बिल लाया जा रहा है संविधान संशोधन 130वां ये बिल होगा, एक्सप्लेन कीजिए, दर्शकों को समझाइए इसके तहत क्या कुछ हो सकता है। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से राजनेताओं से कुछ न कुछ नियम कायदे लाने की तैयारी थी, चूंकि अमूमन आम जनता ये मानकर चलती थी कि आम जनता के लिए तो बड़े और कड़े नियम है, लेकिन नेता बेलगाम है, उन पे कोई नियम कानून होता नहीं है। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि सियासत से अपराधीकरण की छुट्टी होगी और इसी के लिए मोदी सरकार ने 3 बिल के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला किया है। अपराध में जो राजनीति में जो अपराध है उसको लेकर, इसके लिए आज ही गृह मंत्री 3 बिल सदन में पेश करने वाले हैं। पहला बिल है संविधान संशोधन 130वां, यानी 130वां संविधान संशोधन 2025 विधेयक है। दूसरा जो बिल है इसके लिए वो केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक 2025 है। तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 है। यानी कुल 3 बिल है जिसका मकसद एक ही है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो, केंद्र स्तर के हो या बाकी नॉर्मल राज्य हो, जैसे दिल्ली जैसे प्रदेश हो गए, ये तमाम चीजें हो। इसमें नियम यह है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, राज्य सरकार का मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, अगर उनको वो किसी मामले में जिसमें कि 5 साल तक सजा का प्रावधान है, अगर ऐसा कोई अपराध करते हैं जिसमें 5 साल तक सजा का प्रावधान है और उस केस में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक अगर वो हिरासत में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में 31वें दिन ये मुख्यमंत्री या मंत्रियों के केस में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो लिखकर गवर्नर को या राष्ट्रपति को भेजे कि अब इन्हें हटा दिया जाए, ये 30 दिन तक जेल में रह चुके हैं इस मामले में। यानी कुल मिलाकर सरकार का प्रयास ये है कि कोई भी अपराध करता है, अगर मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या किसी भी बड़े पद पे, अगर वो किसी संवैधानिक पद पे उस वक्त है, अपराध करता है, 30 दिन तक अगर वो जेल में है, तो 31वें दिन उसको उस पद से मुक्त कर दिया जाना है। अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं अपने मंत्रियों के लिए भी, तो भी 31वें दिन ये मानकर चला जाएगा कि अब जो मंत्री इस मामले में जेल में है, 30 दिन से हिरासत में है, वो अब मंत्री नहीं है। यही मामला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए भी होगा, यानी कि प्रधानमंत्री भी अगर किसी केस में 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं या मुख्यमंत्री भी किसी केस में 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं और वो केस ऐसा हो जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान हो, तो उन्हें भी पदमुक्त 31वें दिन मान लिया जाएगा। कुल मिलाकर एक जो लगातार बातचीत होती थी कि मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को लोकपाल का, आपको याद होगा एक समय काफी चर्चा चलती थी कि लोकपाल के दायरे में आना चाहिए या नहीं, उन पे बंदिशें होनी चाहिए या नहीं। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने ये तय कर दिया है कि सबसे बंदिश होगी। आज लोकसभा में इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह कुल 3 बिल लेकर आएंगे, जिसके तहत तमाम जो सरकारी पद पे, जैसे राज्य में या केंद्र में मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, वो सब चलिए, तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा कुमार गौरव। ये 130वां संविधान संशोधन जिसमें सीधे तौर पर राजनीति में अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश।